नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और एक वीडियो बनाया था पीछे थर्ड ग्रेड के ऊपर, जिसमें कॉमन जितने भी पार्ट हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट में आते हैं काम, उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसके विषय में एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है। और नहीं देखा तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद में आज ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये केवल L2 साइंस मैथ वालों के लिए कि किस प्रकार से गणित और विज्ञान का पोर्शन अपने को 60 नंबर का अच्छे से तैयार करना है, उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं अगर आप बनाना चाहो, या किस प्रकार की किताबें हैं वो महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से गणित और विज्ञान के ऊपर रहने वाला है। और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 17 से 21 जनवरी है वो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि 7-8 महीने 8 महीने के लगभग अपने के पास समय है। तो आप बहुत अच्छे से है वो तैयार कर सकते हैं, अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो सब्जेक्ट की रहती है। आपका सब्जेक्ट किस प्रकार के से तैयार है वो बहुत डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन में। तो आज सब्जेक्ट की बात करेंगे, साइंस मैथ के बारे में। ज़्यादातर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पीसीबी थी बीएससी में, उनको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैथ्स को किस प्रकार से तैयार किया जाए। और जो मैथ्स वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर के ये दिक्कत आती है कि बायोलॉजी का पोर्शन है वो किस प्रकार से तैयार किया जाए और किस लेवल तक आपने को पढ़ना है, साइंस में कहाँ किस लेवल तक अपने को पहुँचना है, इस के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ साइंस के बारे में, ठीक है। तो साइंस के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट है में ये विभक्त है। और इन 3 पार्टों में से प्रश्न अपने पूछे जाएंगे। तो जो पिछला ट्रेंड था, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आप जिनने एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबें अच्छे से पढ़ रखी थी, तो उसमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं गया था। और बहुत सारे किताब और नोट्स अपना बेचने वाले या जो भी कहें, उनमें से लगभग के 30 में से 30 प्रश्न वो पढ़ गए थे। यानी कि जो पेपर था वो एनसीईआरटी आरबीएसई बेस्ड था। तो ये भी यही ध्यान रखना है कि इस बार भी पेपर है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस ही आना चाहिए। तो अपने को उस लेवल से है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले कि कहाँ से करें, तो मेरी राय तो ये है कि अभी 8 महीने का टाइम है। साइंस को अगर आपके ठीक है या ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक बार नोट्स बना लें, ठीक है। अगर आप क्लास लेकर कंफर्टेबल है तो किसी ऑनलाइन टीचर से क्लास ले लें। और अगर आपको साइंस पहले से अच्छी है, आपको क्लासों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ है आप में साइंस की, तो आप है वो किताबों से है वो एक बार सिलेबस कर लें। 1-2 बार आप जब एनसीईआरटी आरबीएसई की किताबें पढ़ेंगे तो उसके बाद में है जो आप नोट्स है वो बना सकते हैं। देखो, नोट्स बनाने में कहना जितना आसान है, बनाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी किताबें हो गई एनसीईआरटी की 6 से 10 तक मान लेते हैं, आरबीएसई की 6 से 10 तक मान लेते हैं। उन सबको एक साथ करके फिर नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान काम नहीं है जितना कहा जाता है। फिर भी आप एक बार है वो नोट्स कैसे बनाने इस पर भी देख सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का आधार आप है ना थोड़ा सा लेवल वो अप करके चले। यानी कि आप जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आप एक बार पढ़ने में तो आप 6ठी से स्टार्ट कर सकते हैं, 10वीं तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं की जो टॉपिक आपके सिलेबस में एक बार उनको जरूर पढ़ें। जैसे मेरे पास ये पुरानी आरबीएसई की किताबें, ठीक है, और ये मार्केट में अभी अवेलेबल भी नहीं है। तो कहाँ से पढ़े, तो मैं इनकी पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ट्रिकी साइंस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर जो जो चैप्टर अपने थर्ड ग्रेड के सिलेबस में है ना, उन चैप्टर के पीडीएफ है वहाँ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप है वो प्रिंट निकाल लेना, उसको पढ़ना और उसको बेस बना लेना। फिर आप जब 2-3 बार पढ़ लो ना, नोट्स बनाने बैठो तो इनको बेस बना लेना। जैसे ये 12th क्लास की ये किताब है, जैसे इसमें अपना या 11th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 11th से मेरे ये इसमें से बनाए। जैसे अपने एक पिछला आपने देखा था ना, प्रश्न आया था कि शैवाल की कोशिका भी भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये इसमें से डायरेक्ट आपके पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न है वो बना था, क्योंकि 6ठी क्लास की आरबीएसई की किताब में अलग दे रखा था, ठीक है, और इसमें अलग दे रखा था। आंसर इस वाला माना था।
तो आप एक बार देख लेना। जैसे 54 पृष्ठ से ये कोशिका अपनी स्टार्ट है। ये इस प्रकार से यहाँ कोशिका स्टार्ट है। कोशिका में आप देख सकते हैं कि देखो मतलब बहुत अच्छे से इसमें एनसीईआरटी क्या है कि एनसीईआरटी की भाषा आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी। यहाँ मतलब यहाँ जो आरबीएससी की किताबें है ना, वो नोट्स के टाइप से डिजाइन की हुई है, यानी कि समझने में आसानी होगी। चार्ट बने हुए हैं, जैसे प्रकार अपन समझना चाहे, जैसे यहाँ से ये इस प्रकार से कोशिकांगों के बारे में, ठीक है, मेरे पढ़ी हुई है। जो टॉपिक थर्ड ग्रेड में थे ना, तो मैंने यहाँ से कवर करने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक जो भी आएंगे ना, उसमें से आप देख लेना। तो इसको आप बेस बनाना। सबसे पहले काम क्या करना है, 6ठी से 10वीं तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की यानी कि पीडीएफ मिल जाएंगी। किताबें लाने की भी जरूरत नहीं, पीडीएफ सारी मिल जाएगी। उसमें से आपको छांट लेना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक है, उनका प्रिंट निकलवा लेना। एनसीईआरटी का एक छोटा सा प्रिंट की अलग हो जाएगी, आरबीएससी की एक अलग हो जाएगी। 11th 12th की जो चैप्टर है वो मैं भेज दूंगा। जो आपको डिमांड हो ना कि इसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है जैसे डाउनलोड करने में वगैरह। और साइट पर भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके करना चाहे तो भी मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज कर देना। ट्रिकी साइंस में नीचे मैसेज का भी ऑप्शन है, वहां पर जिसकी भी पीडीएफ कोशिश करूंगा अवेलेबल करवाने की, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फिजिक्स, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल 10 तक ही रखना, उससे आगे मत जाना, और आगे पूछेंगे भी नहीं। अगर एक आधा प्रश्न आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक प्रश्न के चक्कर में पूरा है वो अपना मीटर का दायरा है वो बड़ा नहीं करना है। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आप जैसे जो भी टॉपिक्स है उसको आप 12th तक की आरबीएससी किताब से कर लेना, ठीक है। अभी टाइम है, क्योंकि क्या पता अब जैसे लेवल बड़ा है तो पूछा जा सकता है, तो आप वहां से है वो कर सकते हैं। ये तो होगी नोट्स कैसे बनाने, ये सारी प्रक्रिया। तो 1-2 बार आप पढ़ लेना, उसके बाद में बेस आप 11th 12th की बुक को रखना, इसमें जो लिखा है उस पर, और उस नोट्स के अंदर आप 6ठी से 10वीं तक जो एक्स्ट्रा बातें आपको नजर आती हैं वो उसमें ऐड करते जाना। ये तो होती है नोट्स बनाने की प्रक्रिया, आप अगर बनाना चाहे तो। उसके बाद में किताबें, नोट्स वाला झंझट नहीं है। एनसीईआरटी वाला अलग अलग किताबें पढ़नी भी हमें ठीक नहीं, हमें तो केवल एक ऐसी किताब बता दो जिसमें से अपने है वो तैयार हो जाए मैटर। तो इसके लिए कलाम की बुकलेट आती है ना, मार्केट में भी अवेलेबल होगी शायद सामान्य की, क्योंकि कलाम की मैंने पढ़ी थी लास्ट में बुकलेट जो निकाली थी ना थर्ड ग्रेड के लिए, वो भी मैंने है ना वो देखी थी, बहुत अच्छी अच्छे से डिजाइन की हुई थी। तो मुझे उसका ही पता है, बाकी मुझे नहीं पता है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको ऐसे नोट्स फॉर्मेट में चाहिए तो मैं नोट्स है वो टेलीग्राम पर फ्री में है वो अवेलेबल करवा दूंगा आपको। मेरे जो बने हुए थे जिसमें 1-2 टॉपिक शायद प्रकाश वाला वगैरह सौर मंडल वाला मिसिंग है, उनके अलावा जितने भी टॉपिक है उनकी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ट्रिकी साइंस पर है वो शेयर कर दूंगा, वहां आप है वो ज्वाइन कर लेना। तो ये बात हो गई इन किताबों के बारे में। बाकी और भी मार्केट में किताबें चल रही होगी, आप एक बार देख लेना, नज़र घुमा लेना, क्योंकि अगर आप देख के ही पता चलेगा। यानी कि बहुत सारी मार्केट में किताबें मैं नहीं, जो किताबें मेरे नहीं देखी हुई है उनके बारे में मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, जो मेरे पढ़ी हुई हैं या देखी हुई है उनके बारे में मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी किताबें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए थी, साइंस वालों के। अब आती है मैथ्स की बात। देखो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कोई किताब तो है नहीं कि उस किताब को रट कर आप पूरे में से पूरे नंबर है वो मैथ्स में सही कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने तरह के प्रश्न है आपने हल किए हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन किए हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। फिर भी एक बेसिक किताब जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आप एक बार RS अग्रवाल की किताब ले आ सकते हैं, वहाँ से अपना जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में एक बार उनसे कर सकते हैं। मैथ्स अगर आपके वीक हैं तो किसी टीचर का भी सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर। देखो एसएससी की तैयारी करने वाले ऐसे बहुत सारे, आप जो टॉपिक डालोगे ना, जैसे अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो एसएससी को पढ़ाते हैं वो मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर फ्री क्लासें हैं, तो मैथ्स के लिए आप अलग से कोर्स लो वो ठीक नहीं है। आप कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक डालना, वहाँ से आपकी सारी क्लासें हैं वो उसमें मिल जाएगी। तो ये मैथ्स की होगी, RS अग्रवाल से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मैंने ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी थी, मैं केवल एक अपने सर है ना क्या नाम नहीं आ रहा अभी, आकाश कटेवा सर, वो क्या करते थे 30 क्वेश्चन का टेस्ट देते थे, मतलब मिक्स में 30 क्वेश्चन दे दिए, मैं केवल उनका एक टेस्ट दे देता
ठीक है, लगता कि मुझे मान लो मेरे कौन से टॉपिक में गलत हो रहा है तो फिर उसका थोड़ा सा वो देख लेता। बाकी मैथ्स में ठीक है, मेरी मैथ्स अच्छी थी इसलिए मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम है वो नहीं दिया। साइंस के एक बार नोट्स बना लिए थे, फिर उनको भी बार बार पढ़ा, तो साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे हो गए थे। और बाकी मैंने देखो ये एक बार ये किताब लाया था, ठीक है, एक बार इसको देखा, कुछ जो टॉपिक होता है जैसे सांख्यिकी वाला पार्ट है या आप एलजेब्रा वाला पार्ट है, उसमें देख थोड़ी बहुत थ्योरी भी काम आती है, उसके कॉन्सेप्ट भी काम आते हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए मैं एक बार एक किताब ये लाया था अपना, एक बार उसको पढ़ने के लिए। तो आप ये भी ला सकते हैं, अभी शायद मार्केट में अवेलेबल है या नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप RS अग्रवाल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गणित विज्ञान की बातें हो गई। गणित में आप, मेरा मानना है कि टाइम बहुत अच्छा खासा पड़ा है, तो आप साइंस के अच्छे से नोट्स बनाना, और नोट्स बनाकर एक बार अगर आपके अच्छे से नोट्स बन गए ना, फिर रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपके सबके नोट्स नहीं बन रहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरे वाला ले लेना, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके उनको बनाए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। और बायोलॉजी के अपने नोट्स बना लेना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साथ में, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अभी जून में ही है, तो अभी इस पर इतना काम नहीं कर पाऊंगा। फिर कोशिश करूंगा जून के बाद में बायोलॉजी के जितने भी बच्चे नोट्स है, बाकी बच्चे नोट्स है, उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके आपके समक्ष रखूं। तब तक आप भी कोशिश करना अच्छे से नोट्स बनाने की। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, अभी खूब टाइम बचा है। एक बार अच्छे से सिलेबस करिए और फिर अपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे भी ज्वाइन करनी है वो करें, PYQs सोल्व करें। ये टेस्ट सीरीज के बारे में ये सारी वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो वहाँ से आप एक बार है वो कर लेना। तो ये वीडियो केवल गणित विज्ञान के ऊपर था। टेस्ट सीरीज के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, पहले आप अच्छे से सिलेबस करिए। एक दो बार सिलेबस हो जाने के बाद में अपन जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब स्टार्ट है वो करेंगे, तब है वो मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज जो भी है मार्केट में उसके बारे में बताऊंगा। तो आप भी थोड़ा एनालिसिस करते रहिए कि पिछले प्रकार का पेपर किस प्रकार से आया था, किस लेवल के प्रश्न थे, उनको देखिए कि किस स्टैंडर्ड तक के प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के। उसके बाद CET वगैरह अधिकांश बोर्ड ने जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें साइंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं उनका भी एनालिसिस किए। बायोलॉजी मेरा मानना है कि आप 12th तक की बायोलॉजी पढ़े। अगर आप छांटेंगे ना टॉपिक वाइज तो इतना बड़ा नहीं है बायोलॉजी। 12th का नाम सुनते ही इतना मत समझना कि बहुत हार्ड होगी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है वो नहीं है, आप एक बार देखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जिस प्रकार की भी वीडियो की आपकी डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी अपना टेलीग्राम मैंने बता दिया ट्रिकी साइंस, वो ज्वाइन कर लेना। जो भी PDF वगैरह होगी आपको हिसाब से तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद।